बच्चों आज हम कुछ NCERT एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका एल्यूमिनियम फेरिक ऑक्साइड से रिएक्ट करके बच्चों क्या बना रहा है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन। यहाँ पे हमारे को दिखाई दे रहा है कि एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया उसके कंपाउंड से। तो ये किस तरह की रिएक्शन है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। चार ऑप्शन दिए गए थे आपके सामने, कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डीकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट। तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा यहाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आर इनकरेक्ट। रिएक्शन ये है बच्चों, लेड ऑक्साइड विद कार्बन, क्या बन रहा है, लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आपको बताना है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। आपको ये बताना है बच्चों। तो हमारे को यहाँ सीधा सीधा दिखाई दे रहा है बच्चों कि कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि कार्बन के साथ क्या कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। और लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस, क्योंकि वहाँ से ऑक्सीजन लॉस हो रहा है बच्चों। लेड ऑक्साइड रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, लेड में। तो लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ये स्टेटमेंट तो रहेंगी ठीक, ठीक है बच्चों। तो देखो लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये भी ठीक है बच्चों। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये भी ठीक है। लेकिन क्या गलत है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये तो रॉन्ग है बच्चों। और लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये रॉन्ग है बच्चों, क्योंकि लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो आपका जो रॉन्ग पूछा गया है, इसमें करेक्ट नहीं पूछा गया है, रॉन्ग कौन सा है, ए और बी। तो आपके पास क्या ऑप्शन है बच्चों, ए और बी, ए एंड सी। यहाँ आएगा बच्चों ए एंड डी, ऑप्शन ऐसा था ए एंड डी। तो आपका आंसर क्या रहेगा इसमें, जो इनकरेक्ट है बच्चों, ए एंड बी। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, ए एंड बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। आयरन मेटल पे जब आप डाइल्यूट HCl डालेंगे बच्चों, तो आपको बताना है टिक द करेक्ट आंसर। क्या होने वाला है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस, क्लोरीन गैस, आयरन हाइड्रोक्साइड, नो रिएक्शन, आयरन सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस। देखो बच्चों आपको पता है कि आयरन क्या है, एक रिएक्टिव मेटल है जो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा बच्चों, ठीक है। और सॉल्ट क्या बनेगा आपका, फेरस क्लोराइड, क्योंकि साथ में एक रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट है, इसलिए फेरस तक ही ऑक्सीडाइज हो पाएगा बच्चों, आयरन फेरिक में कन्वर्ट नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो फेरस क्लोराइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन, बैलेंस कर सकते हैं आप इसे, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। पूछा क्या है, हाइड्रोजन गैस बनेगी और आयरन क्लोराइड। तो आपका आंसर ये होगा बच्चों कि हाइड्रोजन एंड फेरस यानी आयरन क्लोराइड। और कोई ऑप्शन जो है बच्चों करेक्ट नहीं है। क्लोरीन गैस, आयरन हाइड्रोक्साइड, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, नो रिएक्शन। ऐसा भी नहीं है बच्चों रिएक्शन होगी, क्योंकि आयरन जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन, अगर आप चेक करेंगे तो। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, ये भी गलत है बच्चों, क्योंकि साथ में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफर द फॉलोइंग इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम। सबसे पहला क्या दिया है बच्चों, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अब देखो बच्चों हाइड्रोजन किस से कंबाइन कर रहा है, नाइट्रोजन से, और क्या बना रहा है, अमोनिया, ठीक है बच्चों। तो आपको अब इसको बैलेंस भी करना है बच्चों। अमोनिया का फार्मूला पता होना चाहिए आपको, NH3, ठीक है। नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2 आइटम है बच्चों, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ हो गए बराबर। हाइड्रोजन कितने हो गए अब 6, और वहाँ कितने हैं 2, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये है आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड बच्चों H2S बर्न इन एयर। अब बर्निंग किसकी प्रेजेंस में होगी बच्चों, कौन स्पॉटर है एयर में, ऑक्सीजन, और क्या बनेगा, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अब आपको बैलेंस करना है बच्चों इसमें। तो देखो बच्चों हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 हैं, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 और 2 3, तो यहाँ 2 है और यहाँ 3 है बच्चों। तो क्या करें, इसको 3 करने के लिए 3/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
अब ये क्या हो जाएगा, अगर 1.5 मॉलिक्यूल लेंगे तो 3 ऑक्सीजन हो जाएगा, लेकिन हमारे को पता है हम रिएक्शन में फ्रैक्शन जो है शो नहीं करेंगे इक्वेशन के अंदर। आप इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए, तो क्या आ जाएगा 2H2S प्लस 3O2। यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों 2H2O प्लस 2SO। ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो किस किस की रिएक्शन करवा रहे हैं, बेरियम क्लोराइड विद एल्यूमिनियम सल्फेट। फार्मूला राइटिंग आनी चाहिए बच्चों आपको। और किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है, एल्यूमिनियम क्लोराइड और प्लस में बेरियम सल्फेट। ठीक है, बैलेंस देखो बच्चों, सबसे पहले पॉलीएटॉमिक स्पीसीज 3 टाइम है सल्फेट, यहाँ 1 टाइम है। उसके बाद मेटल का नंबर लगाओ, मेटल एल्यूमिनियम 2 टाइम है, यहाँ 1 टाइम है। और फिर ये मेटल बेरियम एक ही बार है बच्चों, यहाँ 3 टाइम है। उसके बाद नॉन मेटल का नंबर लगाओ, जैसे क्लोरीन 3 × 2 6, यहाँ ऑलरेडी 6 हैं बच्चों, तो ऑलरेडी अब ये इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है बच्चों, ऐसे पूछा जा सकता है, ये इक्वेशन दे दी, बताओ ये कॉम्बिनेशन है या क्या है। तो ये कैसी रिएक्शन है बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। पहले ये कौन सी रिएक्शन है जो आपने अभी थर्ड की है, तो ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट। कैसी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और सेकंड टाइप जो है आपकी वो कंबशन रिएक्शन दी गई है, बोला गया आपको। उसके बाद पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव, पोटेशियम मेटल किससे रिएक्ट कर रही है बच्चों, वाटर से, और क्या बना रही है, प्रेसिपिटेट के लिए आप जो है मतलब सॉलिड लिख सकते हैं या डाउनवर्ड एरो दिखा सकते हैं। फोर्थ को देखते हैं बच्चों, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, आप देखिए बैलेंस है या नहीं, पोटेशियम एक है, एक ही है बच्चों। पॉलीएटॉमिक स्पीसीज जब हम बराबर करते हैं, सबसे पहले जब वो दोनों साइड प्रेजेंट हो, OH यहाँ है, OH नहीं है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो मेटल का नंबर लगाया, मेटल बराबर है। अब नॉन मेटल देखो, ऑक्सीजन एक ही बार है, एक ही बार है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है बच्चों, यहाँ 3 है, तो इससे क्या करते हैं 2, तो इसको 2 करने के लिए आप क्या करें, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें बच्चों। ठीक है, तो 1 रह जाएगा, 1 + 1 2। लेकिन हमारे को ओवरऑल रिएक्शन में बच्चों फ्रैक्शन नहीं रखना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो इस इक्वेशन को। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 2K 2H2O 2KOH प्लस H। ये बैलेंस फॉर्म आ गई अब आपकी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों इसमें क्या करना है आपको, बैलेंसिंग करनी है। कैसे, सबसे पहले पॉलीएटॉमिक स्पीसीज नाइट्रेट यहाँ है बच्चों, यहाँ पे भी नाइट्रेट है, ये 2 टाइम है, वहाँ 1 टाइम है। सबसे पहले पॉलीएटॉमिक। उसके बाद देखो मेटल का नंबर, ये भी पॉलीएटॉमिक है OH, लेकिन यहाँ OH नहीं है बच्चों राइट साइड में, तो अब मेटल का नंबर लगाओ। मेटल यहाँ पे कैल्शियम है, यहाँ पे वो 1 बार है और यहाँ पे 1 ही बार है बच्चों। उसके बाद आप देखो इसमें जो है हाइड्रोजन कितने, 4 टाइम। ठीक है, यहाँ पे जो है 2 टाइम, तो 2 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2 × 2 4। यहाँ पे कितने थे बच्चों, 2 थे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस इक्वेशन को आप चेक करेंगे ना, तो ये पूरी तरह आपको बैलेंस मिलेगी बच्चों। ठीक है, अब NaOH और H2SO4 की रिएक्शन में पॉलीएटॉमिक स्पीसीज पहले से बैलेंस है बच्चों, सल्फेट सल्फेट। मेटल को बैलेंस करना है, तो सोडियम यहाँ 2 टाइम है बच्चों, यहाँ ये 2 टाइम हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं 2 × 2 4, और यहाँ कितने हैं बच्चों 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब आप देखेंगे तो ये इक्वेशन आपको बैलेंस दिखाई देगी बच्चों। NaCl विद AgNO3 AgCl प्लस NaNO3, तो पॉलीएटॉमिक स्पीसीज बैलेंस है, मेटल बैलेंस है। ठीक है, और नॉन मेटल आपकी बैलेंस है बच्चों, तो ये ऑलरेडी बैलेंस थी। बेरियम क्लोराइड विद सल्फ्यूरिक एसिड, बेरियम सल्फेट एंड HCl। तो सबसे पहले पॉलीएटॉमिक सल्फेट सल्फेट बराबर है बच्चों। ठीक है, उसके बाद मेटल बेरियम 1 बराबर है। उसके बाद नॉन मेटल क्लोरीन 2 टाइम है बच्चों, यहाँ 1 टाइम है, 2 से मल्टीप्लाई करो। हाइड्रोजन यहाँ 2 टाइम था, अब 2 टाइम हो गया है, तो ये बैलेंस है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन। आप लोगों को पता है जिन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम होती है, तो रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप कैसे डिफाइन करेंगे, दोज रिएक्शन इन विच हीट रिलीज, एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
एंड दोज रिएक्शन इन विच हीट एब्जॉर्ब एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल पूछा है तो एग्जाम्पल में एक्सोथर्मिक में आप क्या दे देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद वाटर, क्या बनेगा बच्चों, CaOH ट्वाइस प्लस लार्ज अमाउंट हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एंडोथर्मिक में कोई भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन लिख दो बच्चों, ये डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हो गई आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। वाई रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज्ड, ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन बॉडी सेल्स टू फॉर्म CO2, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। ठीक है बच्चों, ये रीज़न था इसको एक्सोथर्मिक बोलने का। अब बाकी जो क्वेश्चन है NCERT एक्सरसाइज के उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बच्चों, ठीक है। आज इतना ही करेंगे आप।